साथियों नमस्कार। आज बुधवार है सितंबर माह की 3 तारीख और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका रोजाना का करंट अफेयर का छोटा कैप्सूल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू कीजिए आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एयर मार्शल संजीव गुराटिया जी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मेंटेनेंस चीफ, ट्रेनिंग कमांडिंग चीफ या ऑपरेशन हेड। दोस्तों इन्हें मेंटेनेंस चीफ के रूप में इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ के अंदर नियुक्त किया गया है। डिटेल से बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों संजीव गुराटिया जी को जो कि एयर मार्शल है, इन्हें दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के अंदर रख-रखाव प्रमुख या मेंटेनेंस चीफ के पद पर नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों काफ़ी टैलेंटेड आदमी है, इन्हें पुरस्कार और सम्मान भी काफ़ी मिल चुके हैं। देखते हैं कौन-कौन से पुरस्कार मिले हैं। 2016 के अंदर इन्हें विशिष्ट सेवा पदक, 2025 के अंदर इन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक और कांगो मिशन के अंतर्गत उत्कृष्ट सेवा के लिए दोस्तों इन्हें यूएन प्रशस्ति पत्र भी मिल चुका है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में युद्ध अभ्यास यानी वार एक्सरसाइज 2025 की शुरुआत की है? ऑप्शन है दोस्तों अमेरिका, फ्रांस, रूस या जापान। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका की जो यूएन जो अलास्का है ना, अलास्का आपने देखा होगा अलग निकला हुआ है अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका का जो हम मैप बनाते हैं तो उसमें अलग निकला हुआ है ना, ये वाला पार्ट अलास्का है दोस्तों, जो कि रूस के नजदीक लगता है। इस अलास्का के अंदर दोस्तों ये युद्ध अभ्यास शुरू हो रहा है। दोस्तों ये युद्ध अभ्यास है, ये 1 से 14 सितंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं हैं भाग लेगी। दोस्तों ये इसका 21वां संस्करण है। इसका उद्देश्य सामरिक दक्षता और सहयोग को बढ़ावा देना है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में टीसीए कल्याणी इन्होंने कौन सा पदभार संभाला है? ऑप्शन है दोस्तों चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी सीईए या कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी सीजीए या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बताना है आपको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन सा पदभार संभाला है टीसीए कल्याणी जी ने। मैंने हाल ही में दोस्तों काफी सर्च किया लेकिन टीसीए का फुल फॉर्म मुझे अभी तक नहीं मिला। अगर आपको मिला है कि टीसीए कल्याणी जी का फुल फॉर्म क्या है, इसके नाम का क्या मतलब होता है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों टीसीए कल्याणी जी को महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए के पद पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों अभी ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करेंगे। पहले दोस्तों इन्हें गृह मंत्रालय के अंदर दोस्तों ये कार्यरत थे, जबकि अब है वो वित्त मंत्रालय के अधीन जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट होता है वे विभाग, इसमें महालेखा नियंत्रक के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने तक पहुंच गया है? ऑप्शन है 1.5 ट्रिलियन, 1.7 ट्रिलियन, 1.86 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1.86 ट्रिलियन पहुंच गया है भारत का जीएसटी कलेक्शन। दोस्तों भारत में जीएसटी है वो कई प्रकार से दोस्तों कलेक्ट की जाती है। देख सकते हैं आप, स्टेट जीएसटी के रूप में, सेंट्रल जीएसटी के रूप में, जो इंटीग्रेटेड जीएसटी के रूप में या कंपनसेशन सेस के रूप में। दोस्तों इसमें सर्वाधिक है वो दोस्तों सबसे ज्यादा एकीकृत जीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी के रूप में लगभग 84,000 करोड़ रुपए दोस्तों ये कलेक्शन किया गया है। बाकी आप देख सकते हैं सेंट्रल जीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी के अंतर्गत 31,474 करोड़ रुपए, स्टेट जीएसटी से तो 39,000 यानी 39 तो था 39,736 करोड़ रुपए, जबकि मुआवजा उपकर यानी कंपनसेशन सेस के अंतर्गत 11,792 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। कुल मिलाकर के 1.86 ट्रिलियन का कलेक्शन हुआ है दोस्तों अगस्त महीने के अंदर भारत में जीएसटी के कलेक्शन के रूप में, टैक्स के रूप में। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन के बारे में। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ऑस्कर पियास्त्री ने कौन सा ग्रांड प्रिक्स जीता है? दोस्तों ग्रांड प्रिक्स एक रेस होती है, गाड़ियों की रेस, फार्मूला रेस होती है, आपने देखा होगा टीवी के अंदर या मोबाइल के अंदर जो भी रेसेस होती है उसमें ऑस्कर पियास्त्री जी काफ़ी मशहूर ड्राइवर हैं। दोस्तों इन्हें इन्हें कौन-सा ग्रांड प्रिक्स जीता है अभी आपको ये बताना है। बात करते हैं ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन है दोस्तों इटालियन ग्रांड प्रिक्स, डच ग्रांड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स या जर्मन ग्रांड प्रिक्स। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। डिटेल से बात करें दोस्तों तो ऑस्कर पियास्त्री जी ने मैकलेरन जो इनकी टीम का नाम है, मैकलेरन के लिए दोस्तों शानदार जीत दर्ज की है। इन्होंने ज़ेंडवुट 2025 में जो डच ग्रैंड प्रिक्स आयोजित हुई थी, दोस्तों इसके फाइनल में सबसे रोमांचक रेसों में से एक रेस थी ये सीजन की। इसमें दोस्तों ऑस्कर पियास्त्री जी ने बाजी मारी और इन्होंने शानदार जीत दर्ज की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति ने किन उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट्स में स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? ऑप्शन है दिल्ली और गुजरात हाई कोर्ट्स, केरल और इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय या पटना और कर्नाटक उच्च न्यायालय। दोस्तों राष्ट्रपति जी ने केरल और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर है वो नए नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। बात करते हैं डिटेल से दोस्तों। दोस्तों राष्ट्रपति जी ने
केरल और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर दोस्तों स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। ये कौन-कौन से न्यायाधीश है दोस्तों? अरुण कुमार है, जो पहले वरिष्ठ अधिवक्ता थे। इन्हें दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है एज ए जज के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि न्यायमूर्ति जॉनसन जॉन को दोस्तों जो कि अतिरिक्त न्यायाधीश है, इन्हें स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया है। कहाँ? केरल हाई कोर्ट के अंदर। दोस्तों न्यायमूर्ति जी यू गिरीश है, इन्हें भी स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? केरल हाई कोर्ट के अंदर। दोस्तों जबकि सी एन प्रदीप कुमार है, इन्हें भी स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कहाँ पर दोस्तों? केरल हाई कोर्ट के अंदर। ये बात आपको चारों जो नाम है दोस्तों ये याद करने फेमिलियर हो जाएँगे, 2-4 बार देखोगे ना तो ऑप्शन देखते ही आपके दिमाग में आ जाएँगे। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति होता है उन्हें आर्टिकल 217 के तहत है दोस्तों ये हाई कोर्ट्स के अंदर जो है जज होते हैं उनकी नियुक्ति करने का दोस्तों अधिकार है। ये दोस्तों किस-किस परामर्श पर करते हैं? दोस्तों ये नियुक्ति करने से पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और संबंधित राज्य जहाँ पर ये नियुक्ति करेंगे, वहाँ के राज्यपाल और वहाँ के जो संबंधित राज्य होता है, उसके जो हाई कोर्ट होती है, उसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनसे नियुक्ति करने से पूर्व दोस्तों परामर्श लेते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 7वें क्वेश्चन के बारे में। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों एससीओ यानी शंघाई शिखर सम्मेलन 2025 में चीन ने किस क्षेत्र में $2 बिलियन और एआई तकनीक में सहयोग देने का वादा किया है? ऑप्शन है दोस्तों कृषि का क्षेत्र, रक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र या आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा निर्माण। दोस्तों ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए दोस्तों चीन ने 2 बिलियन और एआई तकनीक दोस्तों दोनों प्रकार के सहयोग देने का वादा किया है। डिटेल से बात करें दोस्तों तो अभी हाल ही में शंघाई शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है, कल ही संपन्न हुआ है दोस्तों। इसमें वर्ष 2025 के अंत तक शंघाई शिखर सम्मेलन के जो सदस्य देश हैं, उन्हें 2 अरब आरएमबी आप कहोगे आरएमबी क्या होता है? दोस्तों आरएमबी जो चाइना की मुद्रा है, उसके लिए नियुक्त होता है जो प्रयुक्त होता है वो होता है आरएमबी। जैसे अपने लिए होता है ना रुपीज़ होता है, वैसे ही वहाँ के लिए युआन और आरएमबी दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल की बात आती है तो वो आरएमबी प्रयुक्त करते हैं। तो 2 अरब आरएमबी का मतलब है दोस्तों लगभग 274 मिलियन अमेरिकी डॉलर। दोस्तों इतना ग्रांट के रूप में दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा दोस्तों? एससीओ के सदस्य देशों को दिया जाएगा और अगले 10 वर्षों में 10 अरब आरएमबी लगभग 1.37 अरब अमेरिकी डॉलर का दोस्तों वो ऋण है के रूप में जो एससीओ के सदस्य देश है उन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य हमने पहले भी चर्चा कर ली कि आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे का निर्माण इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों एससीओ के सदस्य देश है वो कौन-कौन से हैं? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस इसके सदस्य देश हैं। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन के बारे में। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों फाउंडेशन ऑफ एजुकेटेड गर्ल ग्लोबली, जिसको एजुकेटेड गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। इनको कौन-सा प्रतिष्ठित एशियाई पुरस्कार मिला है? दोस्तों इस फाउंडेशन को कौन-सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है दोस्तों भारत रत्न अवार्ड 2025, रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025, ग्लोबल पीस अवार्ड 2025 या एशिया एजुकेशन प्राइज़ 2025। दोस्तों इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 दिया गया है। दोस्तों ये पहले आपने सुना होगा, इसका नाम केजरीवाल को भी मिल चुका है, रवीश कुमार जी को भी मिल चुका है। तो बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों डिटेल से बात करें तो दोस्तों फाउंडेशन टू एजुकेटेड गर्ल ग्लोबली, जैसे एजुकेटेड गर्ल के नाम से मशहूर है दोस्तों ये जो फाउंडेशन है ये, दोस्तों इन्हें एशिया का सबसे प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया है दोस्तों। और ये ऐसा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है दोस्तों, जिन्हें ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है दोस्तों। दोस्तों इस 2025 में अन्य किन-किन को मिला है, तो वो भी आपको याद रखना है। मालदीव की शाहीना अली, जो कि पर्यावरण की रक्षा और ज़मीनी स्तर पर यानी ग्राउंड लेवल पर कार्य करने के लिए जानी जाती है। दोस्तों ये पर्यावरणविद है। इन्हें शाहीना अली को दोस्तों ये मालदीव की है, इन्हें ये रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। इसके साथ-साथ फ्लावियानो एंटोलियो जो कि फिलीपींस के हैं दोस्तों, इन्हें न्यायोत्तर हत्या के पीड़ित परिवारों के समर्थन करने के लिए दिया गया है दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये फिलीपींस के एक पादरी हैं। आप कहोगे न्यायोत्तर हत्या क्या होता है? दोस्तों एक तो न्याय जज के द्वारा या न्यायाधीश के द्वारा, कोर्ट के द्वारा जो दोस्तों फांसी की सज़ा दी जाती है, उसके अलावा जो तय होती है, उसमें दोस्तों पीड़ित परिवारों को समर्थन करते हैं। इसके लिए जो फिलीपींस के पादरी हैं, जिनका नाम है फ्लावियानो एंटोलियो, दोस्तों इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। दोस्तों बात कर लेते हैं फाउंडेशन टू एजुकेटेड गर्ल्स ग्लोबली। इसकी एजुकेटेड गर्ल्स है दोस्तों, ये 2007 में सफीना हुसैन के द्वारा राजस्थान में शुरू की गई एक फाउंडेशन है। इसका उद्देश्य दोस्तों ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामुदायिक और सरकारी संसाधनों को जुटाना है। दोस्तों इस जो फाउंडेशन है इसका आदर्श वाक्य है, वो है वन गर्ल एट ए टाइम। याद रहेगा आपको, वन गर्ल एट ए टाइम। इसका उद्देश्य मैंने आपको पहले बता दिया, जमीनी स्तर पर बदलाव लाना और व्यक्तिगत सहायता पर जोर देते हुए शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए समुदायों की पहचान करते हुए विद्यालय नहीं जाने वाली लड़कियों को विद्यालय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना इससे फाउंडेशन का कार्य है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, अपना 9th क्वेश्चन आज का।
किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन है दोस्तों पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, स्टीवन स्मिथ या ग्लेन मैक्सवेल। दोस्तों टी20 से पैट कमिंस ने संन्यास ले लिया है। इनका मानना है दोस्तों कि वो अपना जो ओडीआई और अपना जो टेस्ट करियर है उनको लंबा खींचने के लिए ज़रूरी है कि वो टी20 से संन्यास ले लें। इसी के तहत उन्होंने दोस्तों अपना टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। दोस्तों इन्होंने 2012 के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था और 65 टी20 के अंदर 79 विकेट्स इन्होंने लिए थे। काफ़ी अच्छे बॉलर थे ये ऑस्ट्रेलिया के। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। 10वां क्वेश्चन है आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन-सा है? ऑप्शन है दोस्तों शिलांग, कोहिमा, गुवाहाटी या इम्फाल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोहिमा। कोहिमा जो है वो भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। ये ऐसा नारी 2025 जो की रिपोर्ट है दोस्तों वो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा दोस्तों ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसके अंदर बताया गया है कि कोहिमा भारत का सबसे सुरक्षित शहर है नारी के लिए। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड का कोहिमा भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। दोस्तों शहरी क्षेत्र में 40% महिलाओं का मानना है कि वो सुरक्षित फील नहीं करती है या असुरक्षित फील करती है, जबकि 2024 में दोस्तों 7% महिलाओं को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, सॉरी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। दोस्तों जो कि एनसीआरबी जो डाटा दोस्तों दर्ज करती है, उस डाटे से कहीं अधिक है 7% का मामला। सबसे ज़्यादा जो दोस्तों असुरक्षित महिलाएँ हैं वो 18 से 24 वर्ष की हैं और सबसे कम सुरक्षित शहरों की सूची में दोस्तों कोलकाता, दिल्ली, रांची, श्रीनगर और फरीदाबाद का नाम आता है। जबकि सबसे सुरक्षित शहरों में दोस्तों मुंबई, कोहिमा, भुवनेश्वर, गंगटोक और ईटानगर जैसे शहरों का नाम आता है। तो इस प्रकार आपका कैप्सूल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे टीसीए कल्याणी का फुल नाम भी बताइएगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं कल। ओके, टाटा, गुड बाय, जय हिंद।